इसमें क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये एक इंडिविजुअल सर्किट है और ये भी एक। अब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर करंट गया भी है ना, अगर मान लो इधर से इधर भी गया या इधर से इधर गया तो वापस कैसे आएगा, समझ गए ना। तो आपको ये सोचना है कि इसमें करंट जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको इस वाली ब्रांच में करंट बताना है, जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरा आपको क्या बताना है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये। चलो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्लियरली आपको सब कुछ दिख रहा है कि करंट एक तो बैटरी के थ्रू निकालना है, दूसरा 6 ओम में निकालना है, और तीसरा इस आर्क में है ना, ये कंडक्टिंग वायर है पूरा, है ना। इस वायर कंडक्टिंग वायर में कितना करंट होगा ये बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे मैंने प्लस बनाया है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 60 का पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको इसमें करंट बताना है कितना होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बताना है। क्लियर है ये। चलो करो जल्दी। ये दिखता है क्या, पीछे तक दिख रहा है? हाँ चलिए इसमें देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखो इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये वाली ब्रांच आपने देखा होगा बुकलेट में से बहुत से क्वेश्चन है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, ये याद रखना। बिल्कुल ऐसे एकदम दम बन के मत बैठ जाना, यहाँ पे नहीं समझ में आया 10 बार बोलो, 10 बार समझाऊंगा। चलो अब देखना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बस आपको इतना सोचना था कि अगर सपोज दैट इसमें करंट ऐसे मान लो इधर से इधर आया, मत है ना, आया भी, तो अगर ऐसे आया तो आगे फिर जाएगा कहाँ? अरे एक निकलने का रास्ता भी तो होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, देखिए ध्यान से, 1 2, तो टोटल 3 + 3 6 हो गया, 1 एम्पियर। कितना आया ये? अब इसमें 1 एम्पियर आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर है। अगर यहाँ से कुछ आ गया तो इधर चेंज नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए। अच्छा चेंज हो गया मान लीजिए, तो अब जाएगा कहाँ वो वापस से? जाने का कोई रास्ता? तो ऐसा तो है नहीं कि इधर आता ही आता रहेगा हमेशा। करंट हमने देखा जितना आया उतना जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? तो इधर ये करंट कितना होगा बोलो बच्चों? 0। करंट का जाने का रास्ता है और वापस आने का नहीं है, तो करंट उस ब्रांच में कभी जाएगा ही नहीं। समझ गए कि नहीं? चलिए तो इस ब्रांच में करंट आ गया 0। चलिए अब इस ब्रांच में कितना आएगा, यहाँ से लो से हाई जाएंगे तो 10, और ये ऊपर से नीचे कितना आया, ये कितना आया, ये माइनस हो जाएगा ना 4, 6 वोल्ट बचा नेट, और कितना है 3, अगेन इसमें से कितना आया 2 एम्पियर। कितना आया? तो ये एक इंडिविजुअल सर्किट बन गई। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट सर्किट हैं, इसके कनेक्ट होने से कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ बस इतना फर्क जरूर पड़ा कि यहाँ पे बैटरी लगी होने की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ बैटरी नहीं होती, यहाँ बैटरी नहीं होती, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता, और अब जब बैटरी लगी हुई है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसमें कितने का अंतर होगा बेटा, कितने का चेंज होगा? ये जो बैटरी जितना क्रिएट कर रही है एक्स्ट्रा। समझ में आया? अभी हम इस चीज को देख भी लेते हैं। चलो चलो पहले ये बैटरी लगा हुआ है। अब आप बताइए, हम तो ए से कैसे भी करके कहां तक पहुंच जाए, बी तक पहुंच जाए, तो हमें VA - VB मिल जाएगा। चलिए तो VA ऐसे जाए क्या या ऐसे जाए? बोलो, ये रास्ता छोटा पड़ रहा है तो ऐसे चलते हैं। तो करंट तो कहाँ बेटा, करंट कैसे आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है ना, ये हाई होगा तो ये, लेकिन हम तो ऐसे जा रहे हैं, तो लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस IR होगा या माइनस होगा? बोलो प्लस। वेरी गुड। तो 3 × 1 हो जाएगा। अब इधर जा रहे हैं, अब यहाँ से हाई से किधर की तरफ जा रहे हैं, लो की तरफ। कितना आएगा यहाँ? -10। रेजिस्टेंस में कुछ होने वाला है क्या? रेजिस्टेंस में देखो, इसीलिए मैंने बेटा इसका कोई वैल्यू नहीं दिया था, या जो भी आप लिखोगे तो इसमें कितना आएगा 0, करंट ही नहीं। अब हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर चले ऐसे, चाहे आप इस रास्ते जा सकते हो, चाहे तो आप इस रास्ते जा सकते हो, कोई अंतर आने वाला। चलिए तो इधर जाएंगे तो लो से हाई, तो +4 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ करंट कैसे आ रहा है,
अगेन इधर से इधर आ रहा है, अरे भाई यहाँ की ना, तो क्या हो जाएगा इसमें +2, ठीक है, I इंटू आर फिर से ऐड हो जाएगा, बराबर हम कहाँ पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। देखिए अब ध्यान से, बी ए माइनस बी आ गया, ये कितना हुआ 3 4 और 2, टोटल कितना हुआ 9, तो -1 बचेगा ओवरऑल, ये टोटल कितना बचेगा -1, तो वी ए माइनस वी बी बराबर उधर जाएगा तो ये +1 वोल्ट। क्लियर है ये चीज। अब देखना इसी क्वेश्चन में मैंने बोला मान लीजिए ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, क्लियर है। अब आते हैं तो ये वाला चीज गायब हो जाता ना, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं मान लीजिए ये जो सर्किट है आपकी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस है, समझ गए, सिर्फ क्या है रेजिस्टेंस, बाकी सब कुछ है, ये बाकी सारी चीजें हैं एज इट इज है ना, कोई अंतर नहीं है। अब आप देखो ये सब कुछ लिखोगे आप, अगेन यहां से सारा डेटा वही है ऊपर वाला, ए से बी में, आप बताइए क्या चेंज आने वाला है, सब कुछ लिखोगे ऐसे जाओगे वापस, सिर्फ ये प्लस -10 नहीं आएगा ना ओनली, तो वी ए ये तो आएगा, आप डेटा लिख लीजिएगा 3, ये नहीं आएगा ना, है ना, अब डायरेक्ट क्या आएगा, हाँ जी, ये कितना आएगा बराबर वी, समझ गए ना, तो वी ए माइनस वी बी कितना आया बोलो, माइनस का, अब यहाँ पे +10 आ रहा था ना, क्यों, अरे बोलो यार, +1 आ रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ से इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है देखो तो 10 का, -9 और +1 कितने का डिफरेंस है, तो ये जो ब्रांच आने से फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, बिल्कुल पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पे पड़ा, बट इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। अरे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे हो जाएंगे इजीली, बहुत अच्छे। अब चलो इधर आ जाते हैं, इसमें देखना, अब यहाँ पे वापस से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना बेटा, एक बात बताइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, मान लीजिए कुछ भी वी ए होगा, जो भी होगा, है ना, क्या वो पूरा इस पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट ए है, जो भी एक्स है पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये एक्स होगा पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 0, कितना आया, तो इसमें मान लीजिए ऐसे है बेटा, ये 2 ओम है, यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ पे भी बेटा, तो इसमें आई कितना आएगा 0, क्योंकि डेल्टा भी 0 है ना, तो आई भी कितना हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस पे करंट जाने वाला ही नहीं है, इसका मतलब ये सर्किट में लगा हो या नहीं लगा हो कोई मतलब, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया शॉर्ट, समझ गए ना, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया। अब जो इसके साथ में हो रहा था देखो एग्जैक्टली वही इसके साथ में हो रहा है, हाँ या ना, तो ये भी क्या हो गया शॉर्ट, तो ये इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम कि ये क्या हो चुका है बेटा, ये शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट हो गया रेजिस्टेंस, समझ गए ना, क्लियर है ये चीज, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया शॉर्ट हो गया, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अब ये सर्किट बच गया अपना, दिख रहा है आपको, अब तो बहुत आसान है, जो देखना ये पॉइंट कॉमन है इन दोनों में, और ये भी x और ये भी x है ना, तो ये दोनों किस में आ गए पैरेलल, किस में आ गए 3 और 6 का पैरेलल में कितना करोगे 6 और 3 का, तो 2 आएगा, कितना आएगा 2, इसके साथ में किस में आ जाएगा सीरीज में, किस में आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 5, कितना हो गया, इसमें डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 10 में डिवाइड करेंगे तो 2, कितना एम्पियर आया बोलो 2 एम्पियर। अच्छा इधर 2 आया तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये हम कई बार देख चुके हैं, करंट डिवीजन से कर लें, ये इधर I1 और इधर I2, तो बोलो I1 कितना हो जाएगा बच्चों, I1 होगा 6/9 इंटू 2, क्लियर है ये चीज, हाँ या ना, तो कितना आया ये यहाँ से 3 से काट दो तो 2/3, तो आंसर आएगा 4/3 एम्पियर, क्लियर है ये। अच्छा I2 कितना आएगा, I2 में ऊपर कितना आएगा 3 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3/9 इंटू
2 एम्पियर। तो ये कितना आया 2i 3 एम्पियर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा इधर मैंने पूछा था ना, तो इधर भी कितना आ गया बोलो, करंट इन ए बी सी कितना आया बोलो, आसान था या नहीं? अरे भाई बोलिए यार, कोई समस्या है क्या? तो हमने उस जो शॉर्ट रेजिस्टेंस हो गया था उसको सर्किट से ही हटा दिया, समझ गए? और जैसे ही सर्किट से हटा दिया तो हमारे लिए वो क्वेश्चन कैसा बन गया, एकदम सिंपल सा बन गया। अरे भाई बना या नहीं? अरे क्लियर है ना? चलो अब इधर आ जाइए। ये तो मैंने कल ही इस तरह का क्वेश्चन एक कराया था कि नहीं? मैंने बोला था यहाँ पे करंट दिया था और आपसे बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी करंट दिया, आपसे करंट भी पूछा जा सकता है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? चलो ये भी आसान था, ठीक है। वापस से एक बार फिर से बता देता हूं। तो बताइए इसमें कितना करंट आएगा, यहाँ कितना आएगा? ये देखो 1 एम्पियर कितना आएगा 60/60। यहाँ कितना आएगा 2 एम्पियर। यहाँ कितना आएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ टोटल मिलकर कितना आया 6 एम्पियर। कितना आएगा बोलो, आएगा या नहीं? चलिए बहुत अच्छे। अब मैंने शायद करंट यहाँ पूछा था, अरे पूछा था ना, तो मान लीजिए ये जो करंट मैंने पूछा, मान लो जो I1 बोल देता हूं, तो ये I1 कितना होगा? ये I1 कितना होगा बोलिए? I1 की वैल्यू I1 होगा, देखिए ध्यान से, 8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 6। अरे बोलिए तो कितना आया ये? हाँ 1.5 एम्पियर, ये पूछा था। अच्छा एक और बात बताता हूं, अब मैंने VA माइनस VB तो पूछा था, तो VA माइनस VB बराबर होगा R इक्विवेलेंट इंटू I। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो ध्यान से, इन दोनों को मिलेंगे तो 6 बनेगा शायद, करके देख लो। 24 इंटू 8, हाँ 32। ये कितना आया 4, ये कितना आया 6। ये 6 + 4 10। अरे हाँ या ना? और ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10, तो टोटल हो गया 30। 30 इंटू 6 तो कितना आया 180 वोल्ट। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी बहुत आसान था। क्लियर है ये चीज? अरे हाँ या ना यार? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर है? चलो जल्दी नोट करो। याद रखना क्वेश्चन का फिगर अलग होना चाहिए, सॉल्यूशन का फिगर अलग होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में देखो कुछ भी सॉल्व तो नहीं, मतलब कुछ भी बहुत लेखा जोखा तो करना नहीं है आपको, बहुत सारी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है और आंसर पाना है।